फादर्स डे के हवाले से मादरे पाकिस्तान बल्कीस ईदी से मिलने मीठा दर कराची पहुंचे। बैनुल अक़वामी तौर पर आपको मादरे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की माँ का खिताब मिला। क्या माँ के एहसासात बाकी रिश्तों से मुख्तलिफ होते हैं? माँ दो जहाँ का कायनात का हुस्न है। अगर जिस घर में माँ नहीं है वो घर नहीं है, खाली मकान होता है। आपके अपने 4 बच्चे हैं, जबकि 19,000 बच्चों की आप माँ बनी। क्या अपने जन्म दिए हुए और दूसरे बच्चों में फ़र्क महसूस होता है? नहीं, उन पे ज़्यादा प्यार आता है जो झूले में आते हैं। इसलिए कि जो माँ बे औलाद होती है और जो बच्चा मुझसे वो ले जाती है, तो माँ तो अपना फ़र्ज़ अदा करती है अपना दूध पिला के, लेकिन जो माँ मेरे से बच्चा ले जाती हैं वो अपना खून पिला के बच्चे को बड़ा करती है। लोग समझते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मेरे 5 बच्चे हैं। एक बच्ची मैंने अडॉप्ट की थी, वो भी मेरी बच्ची है। उसका नाम ज़ीनत है, और एक कुबरा है, एक अलमास है, और कुतुब और फैसल। 14 अगस्त 1947 को पैदा हुई। यौम आज़ादी और अपनी पैदाइश के एक होने पर दो बाला खुशी महसूस करती हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब 14 अगस्त आती है ना, तो सारी दुनिया मेरी सालगिरह मनाती है। मैं नहीं मनाती, इसलिए पूरा पाकिस्तान मेरी सालगिरह मनाता है। क्या आपका दिन दूसरी माओं और ख़वातीन से मुख्तलिफ होता है? सुबह 8 बजे मेरा ऑफिस लगता है। लोग जिनकी औलाद नहीं है मसले लेके आते हैं अपने, जिनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी का, वो भी कभी आ जाते हैं। जिन बच्चियों की मैंने शादी की है, तकरीबन 204 लड़कियों की शादी की है, वो लड़कियाँ भी आ जाती हैं। जैसे एक बच्ची माँ से घर से शादी करके जाती है और जब वो कुछ तकलीफ़ होती है तो माँ के घर आती है, तो 12 महीने मेरी लड़कियाँ आती रहती हैं। दामाद भी आते हैं, लेकिन दामाद छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों के मुख्तलिफ वार्ड दिखाए। ये बच्ची है ना, बच गई है। वैसे कुत्ते के बिल्ली के खाए हुए बच्चे मिलते हैं ना जानवरों के, तो वो मरे हुए मिलते हैं। इसका नाम मैंने आमना एदी रखा है, और हमारे ख़ानदान में एक बेबी का इजाफा हुआ है। एक तरफ तो माओं की कुर्बानी की मिसाल दी जाती है, दूसरी तरफ कुछ माएँ अपने बच्चों को इस तरह छोड़कर चली जाती हैं। ये फ़र्क क्यों? ये वक्त का फ़र्क है, ज़माने का फ़र्क है। एक तो गरीबी है मुल्क में, जहालत है, मनसूबाबंदी नहीं है। और जो लोग हैं ना बच्चा दे जाते हैं, या तो गुर्बत की वजह से दे जाते हैं या चुपके से शादी करते हैं। और ऑफिसों में कहीं कहाँ जहाँ जहाँ काम करती हैं ना, वहाँ वो इंडिया के ड्रामे देख देख के, फिल्में देख देख के, और ये मोबाइल का सत्यानाश आज हो गया है, मोबाइल आ गया है, तो ये नस्ल है ना पूरी हमारी नस्ल पटरी से उतर गई है। हम इन्हें मम्मी कहते हैं। बिल्कुल माँ ही जैसा इनका रवैया है, और बिल्कुल अफसरों जैसा या मालिक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ बैठती हैं, हमारे साथ खाना खाती हैं, और बहुत अच्छी हैं। 8वीं जमात छोड़कर ईदी नर्सिंग में आ गई। आज की नर्सों को देखकर क्या याद आता है? अपना बचपन का ज़माना याद आता है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की हुनरमंद हो और हमारे मुल्क में बोझ ना बने, और अपने माँ बाप का साथ दे। ये बच्ची अभी मिली है 1 घंटे पहले। इसके सारे जिस्म में चोट है, और है ना इसको मट्टी में दबा दिया था। ये फातिमा है, ये 1 दिन की झूले में आई थी। ये 4 साल की हो गई है। इसका दिमाग नहीं है, इसकी आंखें भी नहीं है। इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए,
उसको अपनी माँ की याद नहीं भूलती। अब आप बाल बच्चों वाली हैं, 19,000 बच्चे भी आप उनकी भी माँ हैं, तो आपको अपनी माँ की याद क्या आती है? मेरी माँ जैसी कोई भी माँ नहीं हो सकती है, पूरी दुनिया की माँ नहीं हो सकती है। मेरी माँ 17-18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी और फिर हम 3 भाई बहन थे, लेकिन मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन हम छोटे छोटे थे, हमने अपने बाप को नहीं देखा है। अब मेरी माँ को मरे 16 साल हो गए हैं। अब मुझे जब से मेरी माँ मरी है ना, तो मुझे लगता है कि मैं वाकई यतीम हो गई हूँ। बल्कि सीधी फीमेल होम क्लिफ्टन पहुंचे। क्लिफ्टन जैसे महंगे इलाके में गरीब और यतीम बच्चों के लिए स्कूल कैसे बन गया? ये 2 बंगले हैं ना, आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये किसी ने हमको डोनेशन में 20 साल पहले दिया। किसने दिए? कोई डॉक्टर अजीज़ ने दिए थे। तो वो है ना, उस वक़्त 10 करोड़ के थे। पाकिस्तान की रवायती ममता का दिल तो चाहता है कि बेटी को बहुत सारा जहेज़ देकर भेजूं। आजकल तो करोड़ करोड़ देते हैं हमारे में, 1 करोड़ 50 लाख इस तरह हमारे में देते हैं। हम मेमन हैं और हमारे में घर और सामान देना पड़ता है। तो कुबरा के जो जहेज़ और घर और सामान दिया गया था ना, 2 लाख में दिया गया था। घर भी मिल गया था और सामान भी, और छोटी बेटी का 2.25 लाख में हुआ था। फलाही सियासत और आवाम की खिदमत की सियासत में तो आपने बड़ा नाम कमाया है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासत में भी कोई दिलचस्पी है? मुझे पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी रखती भी नहीं हूँ। बेनज़ीर साहिबा से मेरी दिली मोहब्बत थी और बेनज़ीर साहिबा पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो 60 सालों में पहली दफ़ा यहाँ यतीम बच्चों से मिलने आई थी। पाकिस्तान में हर जगह आपकी जायदाद मौजूद है। आप अमीर कितने हैं? हम अरबपति हैं। वो कैसे? इसलिए कि जितने भी एदी साहब ने ये जगहें खरीदी है ना, ये तो मिली चलो अरबों रुपए के हैं। अभी उनके दाम भी इतने बढ़े हुए हैं। जितने भी 300 साढ़े 300 सेंटर है ना, कोई किराए पे हमने नहीं लिया है। एदी साहब हमेशा पैसा से जमा करके लेते हैं। बेसहारा लड़कियां बड़ी अकीदत से मिली। एक माँ और तजर्बाकार खातून की हैसियत से आप घरों से भागने वाली शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़कियों को क्या मशवरा देंगी? माँ का दिल ना दुखाएं, इसलिए कि जो माँ बाप को सताता है वो इंसान कभी सुखी नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ शादीशुदा हैं अपने मियाँ के साथ समझौता करें और मर्द को आईना ना दिखाएं। ज़बान को मुंह में रखना है। ये ज़बान जन्नत भी है और ये ज़बान दोज़ख भी है। ज़माने की ठोकरों में रहना बेटा अच्छी बात नहीं है। एक इंसान की ठोकर में रहो। 41 साला शादीशुदा ज़िंदगी में क्या गुर इस्तेमाल किया कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे मसरूफ़ आदमी के साथ वक्त गुज़रता रहा? वो काबू में किसी के बाप के नहीं आता। कोई जीन भूत भी आ जाए तो किसी के काबू में ना आए। मेरी माँ ने कहा था, बेटा अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो तेरे को इसका साथ देना है और है ना, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो। एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके खामन ने दूसरी शादी कर ली। सोतन के साथ कितना वक्त गुजरा? 16 साल। आप इकट्ठी रही दोनों? हाँ, सोतने इकट्ठी रही। तो सोतन जैसा सलूक करती थी? वो मुझे बहुत जलील करती थी, एदी से भी जलील करवाती थी। बार बार मुझे ऑफिस से निकाल देते थे एदी साहब। मैं उसको दुआ मांगती थी अल्लाह से, या अल्लाह मियाँ ये मेरे हक़ में बेहतर है,
तो ये रहे, वरना बेहतर नहीं है तो चली जाए। फिर क्या हुआ? फिर वो चली गई धोखा दे के, पैसे लेके। अब इन्हें एहसास है कि गलती की? बहुत बड़ी गलती की है। बोलते हैं ज़िंदगी में जो गलती की है वो दूसरी शादी थी मेरी। बेटी कुबरा ईदी क्लिफ्टन के हॉस्टल्स और स्कूल की इंचार्ज है। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी मम्मी है, बहुत ही प्यार करने वाली भी हैं और बहुत ही गुस्सा करने वाली भी हैं। और मम्मी के अंदर जो बर्दाश्त है, मैं समझती हूँ यही इनकी कामयाबी है। अब तक मम्मी कुर्बानी ही देती जा रही हैं अब्बू के साथ रह रह के। वैसे तो सारे ही बच्चे ईदी फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, कुबरा ईदी कुछ ज़्यादा ही सरगर्म है। इनके 2 बेटे थे, एक काशिफ एक बिलाल। हम चाहते थे कि कुबरा की शादी हो जाए ना, तो कुबरा ने शादी करने से मना किया। फिर इसने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे एक बच्ची दे दो। इस तरह इन्होंने 1 2 3 4 लड़कियां ली है मेरे से, जो अभी आपने देखी। और नहीं, रंगीन कपड़े नहीं पहनती है, सादे कपड़े पहनती है। बेटी जीनत और अलमास ईदी से मिलने पोर्ट बेसन उनके घर आई। मैं जब 5 साल की थी, जब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, और लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है कि मैं इनकी बेटी हूँ या नहीं हूँ। मेरी अम्मी हमारी दोस्त ज़्यादा है, अम्मी कम है। जो इसके बाप के साथ 40 साल गुजारे वो सबको अच्छी लगी। बेस्ट मुझे लोग कहते हैं कि मैं बड़ी सोशल वर्कर हूँ। मुझे 4 इंग्लिश के अल्फाज बोलने नहीं आते। और जो औरतें मुझसे मिलने आती हैं बहुत ज़्यादा बेगम में पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिल्मी दुनिया में कौन पसंद है? आजकल तो शाहरुख मेरा बेटा है। कभी मिली हैं आप उससे? हाँ, शाहरुख को मैंने करीब से देखा है, मिली नहीं हूँ। और है ना, कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मिलूंगी भी। शाहरुख आपको बेटे जैसा क्यों लगता है? पता नहीं, मेरा बेटे जैसा लगता है मुझे अच्छा लगता है। इसकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, शाहरुख को कोई बुरा कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल मुझे ऐसा कुछ लगता है कि वो बीमार है। आपने बहुत सारी मैयतें भी तो नहलाई हैं। मैंने हज़ारों मैयतें नहलाई हैं। मुझे इतना दुख नहीं हुआ। मैंने नैयर सुल्ताना को नहलाया था, जो फिल्म एक्ट्रेस थी, और रानी को भी, मैयत को मैंने नहलाया था। मुझे बहुत दुख हुआ था। बल्कीस ईदी मरहूमा माँ का एक कमरे का घर दिखाने लाई। हमारे घर में ना रोके ना टोके, कुछ भी नहीं है। बस जैसे अपनी मर्जी से जो करते हो करो। तो डांटा है इसको कुछ बात पे, छोटी मोटी बात पे, तो वो मैं बुरा नहीं मानती। अब तो आप बाप से दादा भी बन गए। आपको अपनी माँ की क्या याद आती है? मेरी माँ थी। वो मुझे इंसान बनाया। आपकी अहलिया कैसी माँ साबित हुई हैं? ऐसा बीबी है माँ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर मौलवी पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों की माँ मेरी बीबी माँ से कम नहीं है। ये मेरे पास ना आती तो मैं कामयाब भी ना होता।
आम तौर पर जो वालिदैन अपनी ज़्यादा तवज्जो काम पर देते हैं उनके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। आपके बच्चे कैसे रहे? इनका भी ध्यान रखती थी, घर में भी जाती थी, माँ का भी ख्याल करती थी, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, और इस तरह ज़माना बहुत सादा था, अच्छा था, ज़िंदगी के दिन कट गए। और औलाद हमारी सब हमें कबूल करती है और नेक काम में भी साथ देती है। मियाँ और बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे आप में भी होते रहे, ऐसे में औलाद को क्या करना चाहिए? सामने थोड़ी लड़ते थे हम दोनों मियाँ बीवी बच्चों के सामने थोड़ी लड़ते थे, यहाँ लड़ते थे, वहाँ घर में थोड़ी लड़ाई होती थी। घर तो ये आते ही नहीं थे, घर तो इन्होंने कभी बसाया ही नहीं। क्या घर बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? बच्चे बेचारे मेरी माँ के पास होते थे, मेरी आप बताएं जी, सब क्या करना चाहिए? कभी बच्चों के सामने मियाँ बीवी को नहीं लड़ना चाहिए, वरना इनका असर क्या होता है कि कुछ उम्र के बाद बच्चे घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं माहौल देखकर। और हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप को यही कहते हैं कि आप इनके सामने न लड़ें। बड़े सगीर में माँ को सब्र की अलामत बनाकर उससे हर जुल्म रवा रखा गया है, ये भी तो मुनासिब नहीं है। नहीं, औरतों का कोई मुकाम नहीं है इस माशरे के अंदर। जितनी भी औरतें मेरे पास आती हैं, उनके मियाँ को अल्लाह मियाँ ने इतनी ताकत हिम्मत दी हुई है कि वो 3 अल्फाज बोल के बीवी को चलता फिरता कर देते हैं। और आदमियों का माशरा है, औरतों का माशरा नहीं है। औरतों को सब्र भी करना है और कुर्बानी का बकरा भी बनना है। मैं तो ये कहता हूँ कि औरत आई कुर्बानी के लिए। हाँ, दुनिया में भी बकरा ईद में कर दो मियाँ के गुलाम, और आगे मरने के बाद भी वो भी वहाँ भी औरत जन्नत मिलेंगी और परियां बनेंगी। नहीं, हम नहीं बनेंगे भाई, इनको अल्लाह में जन्नत में देगा। लेकिन अल्लाह ने बनाया नहीं, पूरे परियां अल्लाह में जन्नत में इनको देगा। औरत कुर्बानी का बकरा है और कुर्बानी देने का एक म्यार अल्लाह ने इनमें रखा है। पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात काफ़ी अरसे से ख़राब हैं। माएँ क्या करें कि अगली नस्ल बेहतरी ले आए? जब माँ घर की अच्छी होती है तो उसका पूरा खानदान अच्छा होता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मावा ठंडिया छावा।